लेकिन 750 का अनुवाद कितने भी करेंगे कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बोले जो 750 उसमें प्राकृतिक समाहित है। कैसे? बोले बेटा जब हम 750 लिखते हैं तो पहले आता है 7, उसके बाद में आता है 5, उसके बाद में आता है 0, आता है ना 7 5 0। तो जब बोले गणित होती है तो गणित दाएं से चालू होती है, कभी भी होती है ना दाहिने तरफ से। अगर बाएं तरफ से करेंगे तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो दाएं तरफ कौन सा है? 0। तो बोले बेटा जो पहला अंक है बोले 0, उसके बाद में 5, उसके बाद में है 7। तो 0 का मतलब होता है सबसे पहले ये संसार शून्य था, कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा था। इसलिए कबीरदास जी ने एक जगह लिखा ना, अंधा धुंध अंधियारा या उधो, ठीक है ना। कुछ नहीं का मतलब जहाँ कुछ नहीं रहता, सुनसान बिल्कुल कुछ नहीं रहता, उसको शून्य माना जाता है। 0 के बाद में बेटा 5 है, तो 5 का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ 0 के बाद में 5 शक्ति प्रकट हुई, जिनके कोई माता है न कोई पिता है। वो कुदरती शक्ति है, वो अपने आप प्रकट होती है, निराकार शक्ति है। वो कौन है? वो जिसको हम जल देव, वायु देव, अग्नि देव, आकाश और धरती मानते हैं। ठीक है, इनका कोई आकार नहीं है, ये निराकार शक्ति है। कहे आकार कोई हाथ पांव है क्या? ठीक है। तो बोले ये 5 शक्ति प्रकट हुई। ये 5 शक्ति जब प्रकट हुई तो 5 से मिलकर के जीव जगत की उत्पत्ति हो गई। तो ये 5 जो अंक है उसमें बोले 5 देवता समाहित है। कौन देवता? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो 5 देवताओं से फिर ये संसार का निर्माण हुआ। किससे बना है संसार? ये 5 देवताओं से मिलके बना है शक्तियों से। जब संसार बना बेटा बोले तो उसके बाद में 5 के बाद में संसार बना, तो यहाँ पर संसार में 7 दिनों का निर्माण किया गया। कितने दिन बनाए गए? बोले 7 दिन। इसलिए 5 के बाद में कौन सा अंक आया हमारा? 7 आया ना। तो 7 में बोले 7 दिन समाहित हो गए, इतवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है ना। ये 7 दिन समा गए। इसके बाद में 7 दिन के बाद में फिर यहाँ कितने महीना बनाए गए हैं? 12। तो जो 7 और 5 है उसको टोटल करेंगे तो कितने होंगे? 7 और 5 12, 0 तो 0 ही रहेगा। फिर 12 भाई तो उसमें 12 महीना समाहित है। इस प्रकार से बेटा बोले जो 750 है उसमें 5 तत्व भी समाहित है, 7 दिन भी समाहित है, 12 महीना भी समाहित है। इसलिए अंक शुभ माना गया है बोली धर्म मानने वालों के लिए। तो हमारे दरवाजा में क्या लिखा जाना चाहिए? 750। लेकिन लिख रहे हो क्या? श्री 108। कई लोगों को देखा हूँ गले में टांग के घूम रहे हैं बहुत लोग। अरे भाई जिसका वो अंग है उसके लिए वो शुभ है, उसको वो टांगे कुछ भी करे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है हमको करना चाहिए। जैसे आज मुस्लिम धर्म के लोगों को देखोगे वो अधिकतर अपने वहाँ 786 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वो तो नहीं लिखते श्री 1008। वो अपनी संस्कृति के अनुसार क्या लिखेंगे? 786। जिसका 1008 वो 1008 लिखना चाहिए उसको भी अपन मना नहीं कह सकते, उसको भी लिखना चाहिए उसके संस्कृति के अनुसार। और हमारा कौन सा है? 786। अपने दरवाजा के ऊपर लिख लो, अपनी गाड़ी के सामने लिख लो। इसमें बहुत बड़ा पावर है। आप लोग कहते होंगे गुरुजी 3 साल हो गए हमसे तक समझ नहीं आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि गोंडी संस्कृति में 2 चीज का सबसे ज्यादा परहेज होता है, तब हमारा देवता हमको साथ देता है। उसका परहेज नहीं कर रहे हो आप और कह रहे हैं पावर का ही नहीं मिल रहा हो। मैंने बोला था ना पहले साल की 6 महीना में अंतर आता है। अंतर इसलिए नहीं आ रहा है कि परहेज नहीं हो रहा। वो परहेज कौन सा? पहला परहेज है गोंडी धर्म है, जो महिला खाना नहीं बनाती वो देवी देवता के खाना बाना में प्रवेश नहीं करती, घर के अंदर भी नहीं घुसती। 5-6 दिन के लिए उस महिला के लिए अलग अलग नहाना धोना सोने की व्यवस्था किया करते थे गोंड लोग। उसके कपड़े सोने के अलग होते थे, कांसे की थाली में भोजन नहीं करती थी, ठीक है। ये महिला परहेज करती थी, तो महिला तो आज भी परहेज कर रही है, आप भी कर रही है कि नहीं कर रही है? कि खाना बना लेती है? नहीं बनाते ना। इसी प्रकार
अगर कोई पितृ शक्ति, अगर कोई लड़का है या कोई सास ससुर है या कोई बाप पिता है, अगर वो भी धोखा से कहीं किसी की संगत में दारू पी लेते थे तो वो भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, चौका के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, देवी देवता के खाना पाना में नहीं घुसते थे, हमारे घर में जो कपड़े होते थे उनको छूते भी नहीं थे। अगर किसी कहीं धोखा से पी लेते थे तो घर में आते थे तो कपड़ा नहीं छूते थे, बाहर रहते थे। जब उसकी दारू उतरती थी उसके बाद में नशा उतर जाता था, उसके बाद वो नहा धो के आते थे तब घर में आते थे। इतना परहेज चलता था दारू और मासिक धर्म का गुण समाज। लेकिन आज चल रहा है क्या? अरे वो दारू बनाने वाले खाना बना के खिला दे रहे हैं आजकल। तो मतलब क्या रहा? मतलब मासिक धर्म वाली खिला दिया, समझ जाओ। आप इसको गलत मत समझना। पहले थी दवा, लेकिन आज दवा नहीं है, लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग था। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि पावर काय नहीं है, पावर काय नहीं है, पावर इसी से तो घट रहा है। ये दोनों चीज का बहुत निषेध था हमारे देवताओं का, तो वही तो किया गया। बाहर के लोग जब यहाँ आए ना हमारे देश में, तो उनको पता था कि बोर्डों की देवताओं की शक्ति को भ्रष्ट करना है तो दो चीज से कर सकते हैं। उनको मालूम था कौन सी? एक मासिक धर्म से होता है और एक दारू शराब से होता है। तो वो लोगों ने क्या किया, हमारे लोग भोले भाले थे, हमारे जो भूमिका है बेगा है ना, इनके साथ उन लोगों ने संपर्क किया पहले। और ये लोग अनपढ़ थे, भोले भाले थे, इनके लोगों को कहने लगे, अरे बोले भूमिका की बेगा, अरे तुम महुआ के फूल चढ़ाते ही हो बोले, और महुआ से तो वो बनी, उसमें होगा क्या? बोले बात एक ही है। बोले ऐसा करके यहाँ के लोगों के द्वारा दारू चढ़वाया गया। अरे मैंने 6 महीना कहा था ना, 6 महीना में ना होगा तो 1 साल में होगा, लेकिन पहले करके देखो करके बोला था कि टोटल दारू बंद होना चाहिए, दारू का परहेज होना चाहिए और मासिक धर्म का परहेज। अगर 1 साल के अंदर तुम्हारे दिमाग में सद्बुद्धि न आए तो मुझसे कहना, लेकिन मान कहाँ रहे और संख्या बढ़ा रहे। ठीक है ना? शुरू दिन आया तो उसी दिन पता चल गया मुझे। ठीक है ना? तो ये चीज जब तक बंद नहीं करोगे तो हमारे गौड़ समाज में कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये पक्का है। ठीक है ना? पुरते अब कह रहे हैं कि भाई कार्यक्रम से फायदा होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। कार्यक्रम, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं कि मेरे अगर 3 बन के भी कार्यक्रम करूंगा तो खत्म नहीं होंगे। अभी कम से कम 30-32 लोग परेशान हो गए इसी साल की, हमको कब मिलेगा। 2 साल 3 साल से नंबर नहीं लग रहा होगा। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। अब उनका नंबर कब लगेगा? कोई 3 साल हो गया, कोई 2 साल हो गया, और जिसको मौका मिला तो रेगुलर 3 साल हो गए, वो तो मौके नहीं मिलन दे रहा है बोलते लिए। ठीक है? बहुत लोग परेशान है। आसाम कितने दूर पड़ता? 2000 के लगभग होगा। कोई आसाम आने को कहता, कोई गुजरात आने को। तो मैं सोच रहा हूँ तुम जल्दी जाग जाओ और तैयार हो जा, उधर भी तो जाना पड़ेगा ना। उनको पता ही नहीं है अभी, वो तो यूट्यूब देख के जान रहे हैं कि हमारी धर्म संस्कृति अलग है। अगर उधर चले गए तो वो भी जाग जाएंगे। कम से कम अपनों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन आप छुट्टी दोगे तब तो जाएंगे। तो मेरे भाई, गोंडी धर्म में 2 चीज का सबसे ज्यादा परहेज है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब चलो 3रा साल है, आखिरी साल, अगर कोई इच्छुक हो, जबरदस्ती नहीं, अगर जो पीते होंगे दारू तो वो भी ठीक है, और नहीं पीते होंगे तो वो भी ठीक है। कितने लोग कल संकल्प करेंगे भला कि हम दारू आज से छोड़ेंगे, भला कि हम दारू आज से छोड़ेंगे। जो नहीं पीते वो तो कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करेंगे। ठीक है? लेकिन जिनके विवाह हो गए उनको नहीं कह रहा हूँ, उनको तो जाने दो। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको करवाऊंगा अब। ठीक है? तो कल बता देना, जो नहीं आए होंगे तो आ जाएंगे, और जो नहीं करने हैं तो वो तो और नहीं आएंगे। आने वाले रहे होंगे तो कल नहीं आएंगे, धोखा फंस ना जाए उधर जाके करके। लेकिन बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये चीज 2 चीज का परहेज करोगे तो बराबर सफल हो जाओगे, क्योंकि अपने आप वो प्रकृति उसको मतलब सही दिमाग देती है, ज्ञान देने लगती है। ज्यादा दारू पीने से मेमोरी खराब हो जाती है,
दारू से मेमोरी खराब होती है, और मैं बता रहा हूँ मोबाइल से भी मेमोरी खराब होती है। अगर कोई भी चीज अति होती है तो उससे क्षति जरूर होता है कि नहीं होता, चाहे खाना क्यों ना हो। ठीक है, तो ज्यादा मोबाइल भी मत देखो और ज्यादा दारू भी मत पियो, दोनों से मेमोरी खराब। ठीक है, समय समय पर देखते रहो। ठीक है, तो मैं बता रहा था जो 750 अंक है वो हर घर में होना चाहिए 750, और घर के ऊपर जब 750 लिखोगे तो वो 750 दरवाजा में लिखोगे तो उसके नीचे से दारू पिया हुआ आदमी नहीं निकलना चाहिए। तो ऊपर लिखो 750 और नीचे से दारू वाला। ठीक है, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहेंगे कि यार करंट का नहीं मिल रहा, पावर क्यों नहीं मिल रहा। तो बाहर से आए हुए लोगों ने इसी चीज से हमारे देवी देवताओं की शक्ति को भ्रष्ट किया है, क्योंकि उनको मालूम था कि गोंडवाना के जो राजा महाराजा हैं वो बहुत बड़े भक्त और पुजारी थे। गोंडवाना के राजा अपने सर को काट के और चढ़ा देते थे। हमारे इधर जो एमपी में नरसिंहपुर जिला है उधर प्रेमनगर साई का किला है, चौगान किला के नाम से जाना जाता है। वो प्रेमनगर साई रोज अपने सर को काट करके बड़ादेव के सामने रख देता था। उसको तो धोखा देके, जिसको जो जुझार सिंह पहाड़ की है ना, जो हरदोल चरित्र सुना है, उन्हीं ने धोखा देके मारा। तो सिर को चढ़ा देता है, आज भी उसका किला खड़ा है वहां। बताइए कैसे रहे हो जो सिर काट के रख देते थे। राजा रावण के बारे में भी सुना है ना आपने, वो भी अपने शीश काट कर बाबा शंभू को चढ़ा देता था। और आज ऐसे ऐसे राजाओं की संतान, ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजाओं की संतान आज कमजोर क्यों है? कमजोर इसलिए है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पे अच्छे से चल नहीं पा रहे, मतलब पूरा नियम का पालन नहीं कर पा रहे। तो मैं कह रहा हूँ मात्र 2 ही चीज भर पालन करो। अभी मानने को तो आप सब चीज मान रहे हैं, नवाबी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज का परहेज होना चाहिए पहले। क्या चीज का? मासिक धर्म और दारू का। तो कल जिसको अगर ये संकल्प लेना है तो कल कर दूंगा मैं। ठीक है, लिस्ट बना लेंगे बढ़िया कितने लोग हैं। और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती भी मैं किसी को गुलाम नहीं बनाता, आपकी इच्छा। ठीक है ना? तो जो मैं 750 के बारे में बता रहा था, तो 750 जो है हमारे लिए शुभ अंक माना जाता है। जहाँ 750 लिखा होता है बोलते हैं वहाँ 7.5 शनि ग्रह का प्रवेश नहीं होता, ये सारी चीज दूर रहती है वहाँ। इसलिए 750 हमारे घर में होना चाहिए। उसको 7.5 लगती नहीं है, क्योंकि गोंड 7.5 को मानने वाला, तो उसको 7.5 काय को लगेगी? वो तो भ्रम बना है आपको कि शनि ग्रह लगेगा, कहीं वो लगेगा, कहीं ये लगेगा, ये भ्रम है। स्कूलों में पढ़े होंगे आपने, सुने भी होंगे। शनि ग्रह है कि नहीं है? ग्रह है ना, शनि है, शुक्र है, ये ग्रह है। और इस धरती से भी इनका ज्यादा वो है बड़ा। ठीक है, ये भ्रम बनाया गया है। तो मेरे भाई जो रंग के आधार पर मैं बता रहा था ना कि पहला रंग जो है वो पहले बच्चे को उसको सजाया गया, तो इन्हीं सतरंगी झंडे के आधार पे आगे चल करके यही जो बच्चे हैं वो हमारे पेन बनते हैं। पेन मतलब उनको हिंदी में देव बोलने लगे, क्योंकि हम देव व्यवस्था वाले लोग हैं। तो जो एक वाला है उसके लिए पहला नंबर था, दूसरे 2 देवधारियों के लिए दूसरा रंग है, 3 देव वालों के लिए तीसरा रंग है, 4 देव वालों के लिए चौथा रंग और 5 देव वालों के लिए 5वां रंग है। तो उसी के आधार पे गीत बनाया गया है, तो वो गीत पहले बता दूंगा आपको। ठीक है, वो सतरंगी झंडा का गीत है। तो मैं गीत गाऊंगा और आप लोग नाच लेना, मनोरंजन भी हो जाएगा। मनोरंजन के साथ साथ हमको ज्ञान भी हो जाएगा, क्योंकि आज की ऐसी शिक्षा ही है। ठीक है ना? हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, गीत गीत में, खेल खेल में सिखाया जाता है। ठीक है ना? तो अगर झंडा होगा तो झंडा लेके नाचेंगे तो और अच्छा लगेगा। जन्म हुआ अरे आना हुआ
सबको है सेवा जोहार।